हम लोग हमेशा अपने लाइफ के रिगार्डिंग कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग के लाइफ के रिगार्डिंग, हम लोग के जीवन के रिगार्डिंग, अपने अंदर जो भी डिजायर आता है इस चीज के रिगार्डिंग हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे अंदर जो भी डिजायर आ रहा है दिल से आ रहा है या दिमाग से आ रहा है। हम इस चीज को कभी भी नहीं पकड़ पाते हैं कि जो भी डिजायर है दिल से है या दिमाग से है। हम लोग अक्सर इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो भी डिजायर आ रहा है कैसे आ रहा है। तो दोस्त आज मैं क्लियर करने वाला हूं कि आप सही तरीके से कैसे पता कर सकते हो कि आपका डिजायर दिल से आ रहा है या दिमाग से आ रहा है। हर एक चीज को सही तरीके से क्लियर करने वाला हूं दोस्त। आप सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को समझना 100% श्योर हो और कंफर्म हो दोस्त कि आप अपने लाइफ के रिगार्डिंग जो भी आपका डिजायर आ रहा है आप सही तरीके से पता लगा पाओगे कि दिल से आ रहा है या दिमाग से आ रहा है। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। सबसे पहले समझते हैं कि जो भी डिजायर अपने दिल से आता है उसको कैसे पता लगा सकते हैं और उसको कैसे पता कर सकते हैं कि जो भी डिजायर मेरे अंदर आ रहा है वो दिल से आ रहा है। तो इसका सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका एक ही है दोस्त कि आपके अंदर जो भी डिजायर आ रहा है सबसे ज्यादा तो उस चीज को छोड़ दो 10 दिनों के लिए। अगर आपके डिजायर 10 दिनों में 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना, 10 दिनों में अगर 10 गुना ज्यादा आपका डिजायर बढ़ जाता है और आपके अंदर से डर खत्म हो जाता है, आपके अंदर से फियर खत्म हो जाता है। क्योंकि बड़ा सिंपल सा बात है, किसी ना किसी काम के रिगार्डिंग और अपने लाइफ के रिगार्डिंग ही अपने अंदर डिजायर आता है। तो जब डिजायर आता है तो अगर 10 दिनों के लिए अगर उस डिजायर को छोड़ दिया जाए, जैसे कि एक बार आपके अंदर डिजायर आया कि मुझे इस चीज को करना चाहिए, अगर वही डिजायर 10 दिनों तक कंटिन्यू रह रहा है और 10 गुना ज्यादा बढ़ रहा है तो समझ लेना दोस्त कि वही आपका डिजायर दिल से आता है और उसी पे आप सही तरीके से वर्कआउट कर पाओगे। क्योंकि बड़ा सिंपल सा बात है कि जिसमें आपका एक्सपर्टीज होता है ना दोस्त, उसी चीज के रिगार्डिंग आपके अंदर से जो डिजायर आ रहा है वही दिल से डिजायर होता है और आप उस काम के रिगार्डिंग अपना 100% दे पाओगे और सही तरीके से कर पाओगे। यही दोस्त सबसे आसान तरीका होता है अपने दिल की आवाज पहचानने का। ऐसे बोल सकते हो ना कि दिल का आवाज आना, दिल से आ रहा है, इस चीज को करना चाहिए चाहे नहीं करना चाहिए, तो वही चीज होता है दोस्त। इसको आप इसी तरीके से पता लगा सकते हो, ना कि किसी और तरीके से। तो दोस्त कोई और तरीका तो नहीं है, लेकिन इस तरीके से आप सही तरीके से पता लगा सकते हो कि आपके अंदर जो भी डिजायर आ रहा है दिल से आ रहा है या दिमाग से आ रहा है। बड़ा सिंपल सा बात है दोस्त, जब आपके साथ ऐसा कुछ होने लगता है, जब आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है आपके डिजायर के साथ, तो आप 100% कंफर्म हो जाना दोस्त कि आपका डिजायर दिल से आ रहा है और आपके दिमाग को हरा चुका है और आपके दिमाग पे सबसे ज्यादा हावी हो चुका है आपका डिजायर जो दिल से आ रहा है। इसलिए दोस्त 100% वही डिजायर सही होता है और वही दिल का आवाज होता है जहाँ पे आपका डर खत्म हो जाए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल 10 गुना ज्यादा बढ़ जाए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। इसलिए दोस्त यही सही डिजायर होता है और इस डिजायर को सही तरीके से पता करने का यही एक रीजन है और यही एक तरीका है। आप समझते हैं कि अपना जो मन का आवाज होता है, जिसको अपन बोलते हैं माइंड, जो अपना मन का आवाज होता है, कैसे उसको पता लगा सकते हो कि आपके मन का आवाज है, सही में मन का आवाज है कि किसी और चीज का आवाज है। तो बस इसका एक ही तरीका है, जो भी आपका मन का आवाज होता है ना दोस्तों, जो भी आपके माइंड का आवाज होता है, बड़ा सिंपल सा चीज है, बड़ा सिंपल तरीके से आपके अंदर ट्रिगर होता है। आपने सपोज डेट बात करूंगा कि आप किसी को देख लिए कोई काम करते हुए, अब आप उसको देख के अब आप बोलते हो कि मैं भी उस काम को करूंगा, लेकिन आपका एक्सपर्टीज उस चीज में है ही नहीं, आपके अंदर वो क्वालिटी है ही नहीं कि आप उस काम को करो। लेकिन आपने उस चीज को देखा और अपने अंदर डिजायर ट्रिगर कर लिया कि मैं उस काम को करूंगा। सामने वाला बंदा वही कर रहा है, उस काम को करके इतना सक्सेसफुल हो गया, इतना पैसा कमा लिया, इतना सब कुछ कर लिया, मैं भी उस काम को करूंगा। और उस चीज में जब आप इस चीज को सोचते हो ना तो आपके माइंड में जो ट्रिगर होता है ना, वहीं पे डिजायर ट्रिगर हो जाता है कि मैं भी उस काम को करूंगा। लेकिन लॉन्ग टाइम तक जाते जाते जैसे ही ज्यादा टाइम बीतते जाता है, एक बार डिजायर आया, जैसे ही टाइम बीतते जाता है वैसे ही आपका डिजायर का जो भी लेवल होता है, कॉन्फिडेंस लेवल होता है, वो डाउन होने लगता है, कम होने लगता है और आपके अंदर फियर बढ़ जाता है, आपके अंदर डर बढ़ जाता है कि मैं इस काम को करूं या ना करूं, फेलियर आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तभी जाके एक व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। तो दोस्त ऐसे कंडीशन में आप हमेशा इस चीज को समझ लेना कि आपके मन का आवाज है। जो मन का क्या है दोस्त, कुछ भी करता है मन, तो हमेशा ऐसे समझ सकते हो कि चलते रहता है, भागते रहता है, कुछ भी करता है, कुछ भी देख लेगा, कुछ भी करने के लिए बोलेगा। इसलिए आपको सही तरीके से, ऐसे तरीके से आपको पता चल सकता है कि आपके मन का
आवाज क्या है, क्योंकि बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, दोनों चीजों को समझना है तो कुछ इसमें ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। बोले तो दोस्त अगर दिल और जो भी आपका मन होता है दोनों का आवाज समझना है ना, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बस छोटी छोटी सी चीज है, उन सब चीजों को समझ लेना है। दिल का आवाज का मतलब होता है कि डिजायर आपका स्ट्रांग होता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। जो भी डिजायर आपके दिल से निकलता है ना दोस्त, वहां पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है और आपका फियर हमेशा डाउन होता है। लेकिन जो आपके मन से आया हुआ डिजायर होता है ना, वहां पे कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा लो होता है और आपका फियर हमेशा ज्यादा होता है। इसलिए दोस्त हमेशा आप इस चीज को ध्यान रख सकते हो कि जो भी आपके अंदर डिजायर ट्रिगर हो रहा है, दिल से आ रहा है या मन से आ रहा है, क्योंकि दिल से आया हुआ डिजायर में फिर तो आग रहता है, जुनून रहता है उस काम को कर देने का, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, उस काम को कर दूंगा। लेकिन मन से आया हुआ डिजायर दोस्त लॉन्ग टाइम तक नहीं काम करता और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो दोस्त आप सही तरीके से इस तरीके से पता कर सकते हो कि आपके मन का आवाज है कि आपके दिल का आवाज है। दो तरीके हैं, बहुत सिंपल तरीका है, आप सही तरीके से समझ पाए होगे कि आप कैसे इन सब चीजों को पता कर सकते हो। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।